नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। जी न्यूज पर महा कवरेज आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त रुझान जिस तरह की तस्वीर बनाते हुए नजर आ रहे हैं वो हम आपके सामने अपडेट्स के साथ रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर झारखंड में विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए अच्छी खबर इस वक्त आ रही है। नतीजों और रुझानों के हिसाब से बीजेपी को झारखंड में पूर्ण बहुमत मिल रहा है, तो जम्मू और कश्मीर में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। वहीं पीडीपी की बात करें, सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभर रही है जम्मू कश्मीर में। लेकिन इन नतीजों और रुझानों में खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में 3 इलाकों में 3 अलग अलग पार्टियों का वर्चस्व सामने आया है। बीजेपी को सभी सीटें सिर्फ जम्मू में मिली हैं, पीडीपी को सभी सीटें कश्मीर घाटी में मिली हैं और घाटी में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। ये एक तरह का डिवीजन देखने को मिल रहा है अब तक के रुझानों में। लद्दाख की बात करें तो करीब करीब सभी सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। कश्मीर घाटी का रुझान हम आपके सामने रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सोनावार और बीरवाह दोनों ही सीट से हार चुके हैं। सोनावार में उन्हें पीडीपी के अशरफ मीर ने बड़े अंतर से हराया है, तो बीरवाह में उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार नजीर अहमद खान के हाथों 700 वोटों से मात खानी पड़ी है। सोनावार में हार के बाद अब्दुल्ला ट्वीट कर मीर को जीत की बधाई दे रहे हैं। ये लिखा है कि मैं जनता और इसके साथ ही मीर को अगले 6 सालों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है और ये भी कहा है कि अब मीर मेरे स्थानीय विधायक हैं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ट्वीट किया गया। 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे उमर अब्दुल्ला और दोनों ही सीट पर वो हार चुके हैं। और झारखंड की अगर हम बात करें तो बीजेपी गठबंधन की सरकार यहां पर बनती जा रही है। बीजेपी यहां पर नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। पूर्व जो सीएम है मधु कोड़ा मझगांव सीट से वो हार चुके हैं। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भी गिरिडीह से हार चुके हैं। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट सीट से जीत गए हैं। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा खरसावा से पीछे चल रहे हैं। आपको ये बता दें कि राज्य के गठन के बाद से अब तक कुल 14 सालों में यहां 9 अलग अलग सरकारों का राज रहा है, जबकि राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू किया गया। इस बार नजरें इस पर थी कि क्या बीजेपी यहां पर पूर्ण बहुमत, जिसकी वो बात करती हुई नजर आती है, क्या वो पूर्ण बहुमत पाएगी। उसकी दहलीज पर अब तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी खड़ी हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर और इसके साथ ही हम बात झारखंड की कर रहे हैं, जहां की टैली इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस यहां पर 11 सीटों पर है और जेएमएम 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं जेवीएम 10 सीटों के साथ आगे बनती हुई नजर आ रही है। झारखंड में हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जुगल किशोर का साफ कहना है कि सूबे में गठबंधन सरकार बनने पर भी सीएम बीजेपी का ही होगा। जुगल किशोर के मुताबिक बीजेपी किसी भी दूसरी पार्टी के समर्थन पर विचार करेगी, लेकिन सीएम बीजेपी का ही होगा। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष गुप्ता ने सांसद जुगल किशोर से खास बातचीत की। जो रुझान आ रहे हैं, क्या वो वैसे आपने एक्सपेक्टेशन किया था या उससे ज्यादा की आपको उम्मीद थी? नहीं, अभी रुझान ही आ रहे हैं। अभी तो निर्णय होना बाकी है और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में कर रही है और जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोगों ने विकास के नाम पर और परिवर्तन के लिए जो वोट दिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी स्थिति है। और अभी पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें तय करेंगे कि कितनी सीटें आई हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी। मिशन 44+ की जिस तरह से बीजेपी ने उम्मीद की थी वो यहाँ पर सफल होती नजर नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं तो संभावित जो कोalition होगा वो किसके साथ हो सकता है? ऐसा है, देखिए अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि लोगों ने इस बार जो वोट दिया वो परिवर्तन और विकास के लिए दिया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री होगा, देता है। अगर कोई समर्थन देना चाहेगा तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। ये लोगों ने निर्णय किया और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। लेकिन जुगल जी, यहाँ पर पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। अभी ये कहाँ तय हो गया कि पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है? अगर ऐसा भी हुआ तब भी
लोगों ने जो वोट दिया वो परिवर्तन और विकास के लिए दिया है। ये सारी जो बातें हैं ये रिजल्ट आने के बाद जो है उस पर विचार किया जाएगा। अगर पीडीपी के साथ गठबंधन होता है तो मुख्यमंत्री पद की जो दावेदारी क्या बीजेपी उसके बावजूद भी करेगी, क्योंकि पीडीपी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है तो ऐसे है कि गठबंधन किसके साथ होता है किसके साथ नहीं होता ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। तो यहाँ पर हम बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं और इसके साथ ही झारखंड की बात कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में पैनलिस्ट झारखंड बीजेपी से विमल कीर्ति सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है विमल कीर्ति जी आपका। और इसके साथ ही पीडीपी नेता समीर कौल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। समीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समीर कौल साहब आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर और मिशन 44 बीजेपी यहाँ पर पूरा करने के लिए जुगत में लगी हुई थी, तमाम रैलियां भी की गई, लेकिन पीडीपी यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी उभरकर बनकर सामने आ रही है। लेकिन सरकार कैसे बनेगी जम्मू कश्मीर में? पहले तो मैं आपका भी और लोगों का भी शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने पीडीपी को इस काबिल सोचा कि वो एक लार्जेस्ट पार्टी के फॉर्म में आई। लोगों ने कॉन्फिडेंस उसमें रिपोज किया और उस पर जिम्मेदारी आयद है। लेकिन गवर्नमेंट तो एक से ज्यादा पार्टी से मिलने से ही बनेगी। और ये देखा जाएगा अब कि कैसे ये होगा। अगले 2-3 दिनों में इस पे विचार विमर्श होगा। अपनी अपनी पार्टीज में ये बात रखी जाएगी। हर एक चीज के पॉइंट्स फेवर में रखे जाएंगे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पीडीपी लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते हमारे पास चॉइस है, तो हम उस चॉइस को एक्सरसाइज करेंगे और करना चाहेंगे। तो क्या कुछ वेटेज यहाँ पर बीजेपी को समीर कौल साहब क्या आप दे सकते हैं? क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें और हम 2008 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने अपनी स्थिति को काफी ज्यादा मजबूत किया है। जाहिर बात है कि विकास एक बड़ा आधार है जिसके आधार पर सरकार जो है जम्मू कश्मीर को और आगे लेकर जाना चाहती है, तमाम सुविधाएं वहां के लोगों को देना चाहती है। ऐसे में क्या बीजेपी को कुछ वेटेज देने की गुंजाइश यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है? देखें, कहना तो मैं ये चाहूंगा, हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश तो ये करती है कि अपने लोगों तक विकास, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और उनको उठाने की कोशिश करे। कुछ पार्टियां जैसे पुरानी गवर्नमेंट थी वो नहीं कर पाई, तो उसके नतीजे आपके सामने हैं कि मुख्यमंत्री ये दोनों जगह से हार गए। लेकिन ये आगे क्या होगा, पहले ये पूरे रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद पीडीपी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठेगी, विचार विमर्श करेगी, उसके बाद एक डिसीजन लिया जाएगा मुफ्ती साहब की क़यादत में, और ये सब बातें उसके बाद की। चलिए, लेकिन निश्चित तौर पर बधाई तो यहाँ पर बनती है समीर कौल साहब। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बनकर उभर रही है। विचार विमर्श होगा, किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं, ये तस्वीर पूरे रिजल्ट्स आने के बाद जरूर साफ हो जाएगी। विमल कीर्ति जी आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम झारखंड की बात करें, बीजेपी यहाँ पर भले ही जम्मू कश्मीर में मिशन 44+ न लेकर आई हो, लेकिन यहाँ पर एकदम दहलीज पर इस वक्त खड़ी हुई बीजेपी नजर आ रही है कि वहां पर उससे पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आधार जिसकी हम बात कर रहे हैं, झारखंड में तमाम रैलियां की गई, क्या आपको लगता है जो बाकी पार्टीज इस वक्त नजर आ रही हैं, बीजेपी के साथ साथ बीजेपी को बधाई मिलती है, लेकिन कांग्रेस क्या वजह रही, बाकी पार्टीज क्या वजह रही कि यहाँ पर जनता सीधे तौर पर नकार रही है उन्हें? पहली बात तो दहलीज से अंदर आ गए हैं। अभी तक जो रुझान दिख रहा है वो नतीजों का इंतजार कर लेते हैं। नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी रुझान दिखा रहा है 42 यानी दहलीज से आप अंदर हैं। 81 का कुल सदन है, और जहां से शुरुआत हुई थी उस समय बीजेपी के पास 18 सीट थी पिछले सदन में, असेंबली में। जेएमएम के पास भी 18 थी, कांग्रेस के पास 13 थी। तो यदि आप देखेंगे अभी तक के जो रुझान आए हैं, बीजेपी के को छोड़ के बाकी सभी पार्टियां पीछे गई हैं। कुछ देर पहले तक जेएमएम का 23 चल रहा था, लेकिन अब वो भी 17 पर चले गए। तो एक तरह से जो जनमत है, जनादेश है, वो ये है कि बीजेपी को 18 से वो लोग 42 तक पहुंचाए हैं, और वो चाहते हैं कि बीजेपी की एक स्थायी सरकार बने और जनादेश को सिरोधार्य करते हुए झारखंड को एक अच्छी स्थायी बीजेपी की सरकार मिले और झारखंड यानी कि मोदी मैजिक चला है, ये बात आप कह रहे हैं? बिल्कुल चला है, बिल्कुल। तो मोदी मैजिक जो है वो झारखंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। विमल कीर्ति सिंह जी लौटूंगे आपके पास, और साथ ही हमारे साथ समीर कौल जी हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी। लेकिन इन सब के बीच में चूंकि प्रतिक्रियाओं का जो सिलसिला है वो काफी ज्यादा तेज हो चुका है, जिस तरह के रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की बात करें, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जो बढ़त मिली है उसे ऐतिहासिक उन्होंने बताया है। संवाददाता नीरज ठाकुर ने उनसे बातचीत की है।
हमारे साथ हैं जेपी नड्डा जी। नड्डा साहब, कश्मीर घाटी में इस बार वो हुआ है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था, भगवा वहां लहरा रहा है। मैंने पहले कहा था कि लोगों ने, जम्मू कश्मीर की जनता सुशासन को वोट देना चाहती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास व्यक्त करते हुए वह जम्मू कश्मीर में बदलाव चाहती है और वो बदलाव दिखा है। बदलाव सिर्फ जम्मू के ही रीजन में नहीं दिखा है, वैली में भी दिखा है, घाटी में दिखा है। और घाटी में जिस तरीके से अमीरा कदल की सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान आ रहे हैं, वो इस बात को स्पष्ट बता रहा है। लग रहा है लेकिन किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी किसके साथ जाएगी? अभी जरा इंतजार करें फाइनल टैली के लिए, और फाइनल टैली के पश्चात ही हम इस पर चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी स्थिति में और इम्प्रूवमेंट आएगी। लग रहा है मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा इस बार? मैं यही कहूंगा कि हम फाइनल टैली के लिए इंतजार करें। एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी, मजबूत भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में आ रही है। जी बिल्कुल, एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में आ रही है, ये नड्डा जी का कहना है। नीरज ठाकुर, जी मीडिया, दिल्ली।